एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां शियानवू किंगडम का पावरफुल वॉरियर वैंग लिन पर हमला कर देता है, मगर वैंग लिन भी अपनी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ वैंग लिन को पता चलता है कि वो वॉरियर तो डैन फॉर्मेशन लेवल पर है और अब वॉरियर ने अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था। वॉरियर कहता है अगर तुम डैन फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं होगे तो तुम मेरे इस फॉर्मेशन को नहीं रोक पाओगे। लेकिन वैंग लिन लिंग जुआन साथ मिलकर अपनी लाइटनिंग पावर से उस वॉरियर पर अटैक कर देते हैं। जहां लिंग जुआन भी अपनी स्वॉर्ड से वॉरियर पर लाइटनिंग अटैक कर रहा था, मगर वॉरियर ने भी पलट वार करना शुरू कर दिया था, जो देखकर लिंग जुआन कहता है ये वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर वैंग लिन लिंग जुआन से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फाइट करो। अब लिंग जुआन उस वॉरियर की बॉडी से उसकी पावर्स एब्सॉर्ब करने लगता है। लिंग जुआन कहता है अगर मैं किसी भी तरह इस मोटे वॉरियर की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को एब्सॉर्ब कर लूं तो मेरी मैजिकल पावर्स बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब वो वॉरियर बहुत गुस्से में आ गया था और अब वो अटैक करने ही वाला था कि तभी वैंग लिन अपने फॉर्मेशन का यूज करके उस वॉरियर की सोल को रेस्ट्रिक्ट करके मार डालता है और फिर लिंग जुआन उस वॉरियर का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को निगल लेता है। लेकिन तभी वैंग लिन उसे टॉर्चर करके लिंग जुआन से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को वापस लेकर अपने पास रख लेता है और लिंग जुआन को वापस अंदर भेज देता है। अब वैंग लिन गोल्डन एलिक्सर को लेकर कहता है एविल सेट के मुताबिक इस गोल्डन एलिक्सर को एब्सॉर्ब करने के बाद मेरी कल्टीवेशन काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अब वहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स आने लगते हैं, इसलिए वैंग लिन वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम वैंग लिन को एक केव में उस गोल्डन एलिक्सर को एब्सॉर्ब करता हुआ देखते हैं, लेकिन क्योंकि वैंग लिन ने सूरा आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए वो गोल्डन एलिक्सर सिर्फ 10% पावर को ही एब्सॉर्ब कर पाता है। लेकिन वैंग लिन इससे फॉल्स एलिक्सर स्टेट में प्रमोट हो गया था, जिसके बाद वैंग लिन लिंग जुआन के साथ बर्निंग सेक्ट जाने लगता है इन्वेस्टिगेशन करने। दूसरी ओर बहुत सारे फायर बीस्ट अपनी पावर्स कंबाइन करके उस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे ताकि वो उस ट्रैप से आजाद हो सके। इधर वैंग लिन एंसेस्टर फैंग और येन शेन के पास आता है, जहां एंसेस्टर फैंग वैंग लिन को प्रॉमिस के मुताबिक उस मैप का दूसरा हिस्सा दे देती है। एंसेस्टर फैंग कहती है अगर तुम अपना काम पूरा करोगे तो तुम्हें मैप का तीसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। वैंग लिन को उस जगह से निकलने के लिए मैप की जरूरत थी, इसलिए वो भी एग्री करता है। वहीं यंगशन कहता है शियानवू किंगडम के पावरफुल सीनियर्स इकट्ठा हो रहे हैं और अब किसी भी वक्त भयानक जंग छिड़ सकती है। तभी इनका एक एल्डर जख्मी हालत में वहां आता है, जो बताता है कि फायर बीस्ट ने नेसेंट सोल बॉडी को मार दिया है और वो फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ गए हैं, जो सुनकर एंसेस्टर फैंग येनशन वहां से चले जाते हैं। इधर वैंग लिन कहता है हेवनली पर्ल ने फायर बीस्ट किंग की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था, इसलिए वो फायर बीस्ट यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। इसके बाद किसी तरह वैंग लिन जियोंग को एक जगह मिलने बुला, जहाँ जियोंग वैंग लिन को बताती है कि एंसेस्टर फैंग मेरी मदर है और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था, मेरा सोल ब्लड मेरे पास नहीं है। जिस पर वैंग लिन कहता है यहाँ तुम्हारा सोल ब्लड लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे वो मैप चाहिए क्योंकि मेरा होम टाउन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए बिना मैप के मैं वहाँ नहीं जा सकता। जिस पर जियोंग कहती है अगर तुम दो लोगों को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम उन दोनों को जानते हो, सुशी मालियांग की दोस्त है, लेकिन जुआन उसे बेवकूफ बनाकर अपनी बातों में फंसा रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उन्हें मार दो। तो वैंग लिन फौरन इस काम के लिए निकल जाता है। इधर सुशी जुआन से कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मालियांग वापस आ गया, मालियांग अब काफी बदल गया है। तभी वैंग लिन वहाँ पहुँच जाता है। वैंग लिन कहता है मालियांग जिसने तुम्हें अबेंडेंट किया है, मैं आज उसे मारने वाला हूँ। ये बोलकर वैंग लिन एक ही झटके में अपनी लाइटनिंग पावर से सुशी और जुआन को मार देता है। जिसके बाद वैंग लिन फैंग के मैप को चेक करता है, जिसमें सीमुआई नाम के प्लेस का जिक्र था, जहां बहुत सारे एविल्स पावर थी और वहां के कल्टीवेटर बहुत ही खतरनाक थे। ये सोचकर वैंग लिन परेशान होने लगता है क्योंकि वो तो अभी सिर्फ फॉल्स एलिक्सर लेवल पर था। वैंग लिन जा ही रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है जहां एक वॉरियर ने मुआन के ग्रुप के सारे मेंबर्स को मार दिया था और अब वो मुआन को भी मारने जा रहा था, लेकिन मुआन भी उस पर अटैक करती है, लेकिन उससे उस पावरफुल वॉरियर को कुछ भी नहीं होता। वो मुआन को घेर लेता है। इधर
इधर वैंगलिन देखता है कि ये वॉरियर तो डैन फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर है, यानी वैंगलिन भी उससे हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उस वॉरियर को वैंगलिन का पता चल गया था, इसलिए वैंगलिन को सामने आना पड़ता है, जहां अब मुआन वैंगलिन के पास आकर उससे मदद मांगने लगती है। मुआन बताती है कि इस वॉरियर को पता चल गया है कि मेरे पास टियानली डैन है जिसे ये छीनना चाहता है। टियानली डैन का नाम सुनकर तो वैंगलिन भी हैरान हो गया था। तभी वो वॉरियर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुम्हें बचा सकता है? ये बोलकर वो वॉरियर इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन वैंगलिन मुआन को लेकर अपनी अर्थ एस्केपिंग टेक्निक का यूज करके वहां से भागने लगता है, लेकिन वो वॉरियर भी इन्हें चेस करने लगा था। इधर वैंगलिन मुआन से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास टियानली डैन है, जिस पर मुआन डरने लगती है कि कहीं ये भी टियानली डैन छीनने की कोशिश न करे। मुआन वैंगलिन को बताती है कि उसने अभी टियानली डैन को फिनिश नहीं किया है, इसे फिनिश करने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे के अंदर ही इसे एब्सॉर्ब नहीं किया गया तो इसकी पावर्स बहुत कम हो जाती है। इधर वो वॉरियर कहता है, मैं तुम दोनों को भागने नहीं दूंगा। इधर वैंगलिन कहता है इस वॉरियर से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि वैंगलिन जानता था कि फायर बीस्ट फॉर्मेशन तोड़कर वहां आ रहे हैं, इसलिए वैंगलिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके मुआन को लेकर वहां से वापस भाग जाता है। लेकिन वो वॉरियर फायर बीस्ट के सामने पड़ जाता है और फायर बीस्ट उस वॉरियर को मार देता है। लेकिन फायर बीस्ट वैंगलिन को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वैंगलिन भी लगातार 3 दिन तक ऐसे ही भाग रहा था। जिसके बाद भागते हुए वैंगलिन मुआन के साथ डिमोनिक कल्टीवेशन सी पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ फॉग ही फॉग थी, साथ ही वहां कोल्ड स्पिरिचुअल पावर थी, जिसकी वजह से जैसे ही फायर बीस्ट वहां दाखिल होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो फायर बीस्ट लगातार अंदर आ रहे थे, तो वैंगलिन मुआन से कहता है, तुम जल्दी से जल्दी एलिक्सर को फॉर्म करो, क्योंकि अब हम सिर्फ एलिक्सर फॉर्मेशन से ही बच सकते हैं। जिसके लिए अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।